Okay, now nutrition is the process. अभी देखेंगे. Nutrition is the process of intake of nutrients. Okay, like carbohydrate, protein, fat, विटामिन, ये सभी न्यूट्रिएंट्स में आते हैं. मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर. वाटर के इनटेक का भी बताया गया है. ये सभी चीजें लेना, ठीक है. बाय एन ऑर्गेनिज्म, बाय एन ऑर्गेनिज्म. ओके. As well as utilization of these. हाँ बोलो. हाँ, वो तो हम लोगों ने कर लिया, उसको छोड़ो. अब हम लोग बुक पे आ जाते हैं. वो थोड़ा एक्स्ट्रा हम लोगों ने जान लिया है. अब बुक के हिसाब से तो ठीक है. विटामिन एंड वाटर इन सबको लेना. तो क्या प्लांट भी न्यूट्रिएंट्स लेता है? हाँ, वो बनाता है लेकिन फिर उसी को ले भी लेता है. दिन भर बनाता है फिर उसी को ले लेता है. ठीक है. एंड यूटिलाइजेशन of these nutrients by the organism and utilization of these by organism. Mode of nutrition. Mode of nutrition. So, on the basis how organism takes food, there are various modes. That is, method of procuring food or obtaining food by an organism is known as mode of nutrition. वो कैसे कर रहा है? क्या वो खुद बना रहा है या किसी का बनाया खाना ले रहा है? So the method of procuring food is known as mode of nutrition. It may be autotrophic और it may be heterotrophic. कैसे कोई ले रहा है? कोई inorganic ले रहा है जैसे plants हैं. So method of procuring food, या ठीक है, on the basis of nature of food and method of procuring it, कि कैसे ले रहा है. ठीक है. कुछ ऐसा भी हो सकते हैं कि सैप्रोफाइटिक होते हैं, सड़े गले चीज़ों में भी पाए जाते हैं. कुछ ऐसे होते हैं कि जीवित पर रहते हैं, जैसे पैरासाइटिक होते हैं कि नहीं. हम लोग के पेट में क्या होता है, टेप फॉर्म होता है या ऐसे कई तरीके के होते हैं. तो लीचेस भी हो सकते हैं किसी में, तो हम लोग देख सकते हैं. तो ऐसे कई चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. नीमाटोडास जैसे रहते होंगे. तो ये पूरा कैटेगरी है प्लेटिहेल्मिन्थेस, जैसे हमारी बॉडी के अंदर रहने वाला. प्लेटिहेल्मिन्थेस में चाहे फ्लूक है, फ्लूक लिवर में रहता है, टेप फॉर्म हमारे इंटेस्टाइन में रहता है. करते हैं, वो भी दिखाएंगे. कभी कभी गाय का पेट चीरा जाता है तो 5-5 किलो निकलते हैं, वो भी हम देखेंगे. आप दैट इज हम लोग के पेट में भी रहता है. और इसी के लिए हम लोग के फादर हम लोगों को हर 3 महीने में अलबंडा जोड़ देते हैं कि पेट से सब निकल जाए. खीर खिलाते हैं पहले रात को, बेटा लोग खाओ, और फिर अलबंडा जोड़ खाओ. ऐसा करते हैं कि नहीं? तो इस तरीके से मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फूड. स्कूल में भी, केवी में भी बांटी जाती है. नेचर ऑफ फूड, कैसा नेचर ऑफ फूड है. वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, इनऑर्गेनिक. एंड मेथड ऑफ प्रोक्योरिंग इट, कैसे हम उसे प्रोक्योर करते हैं. मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग इट. ठीक है. द मोड ऑफ न्यूट्रिशंस आर broadly categorized into 2 types. Modes of nutrition are या तो
ऑटोट्रोपिक हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, हेटेरोट्रोपिक हो सकता है। जब वो यूटिलाइजेशन आउटपुट का क्या है? यूटिलाइजेशन आउटपुट का यूटिलाइजेशन ऑफ दीज, हाँ। और दूसरा क्या है, हेटेरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक में कुछ ऐसा भी हो सकता है कि फोटोट्रोपिक भी हो सकता है, कुछ कीमोट्रोपिक। यानी अगर सनलाइट के थ्रू हो रहा है, क्या तुमने ऐसी मछलियां देखी हैं जो रात में चमकती हैं, उनमें फास्फोरस या ऐसा कुछ होता है, उससे वो खाना बना लेती हैं, तो उनका न्यूट्रिशन। जुगनू देखे हैं तो ऐसे रात को चमकते रहते, देखे होंगे ना जुगनू, तो वो दो तरीके से होते हैं। हाउएवर हम लोग अभी आगे चल के कीमोट्रोपिक तो 11th में पढ़ ही लेंगे, बट दो हैं इसमें। जो ऑटोट्रोपिक का मतलब है कि वो न्यूट्रिशन ना ले, अपने अंदर से ही बना लें, ठीक है। तो इसी में हम लोग ऑटोट्रोपिक में प्लांट्स का नाम लिखेंगे। वैसे इसमें दो तरीके के हैं, एक तो फोटोट्रोपिक है और दूसरा क्या है, फोटोट्रोपिक और कीमोट्रोपिक। जो केमिकल से खाना बनाने, तो उनको क्या कहेंगे, कीमोट्रोपिक। ऐसे जुगनू हो सकते हैं, मछलियां हो सकती हैं। जबकि हेटेरोट्रोपिक में 3 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। सैप्रोफाइटिक, ठीक है, और दूसरा क्या है, पैरासाइटिक और होलोजोइक। साइटिक और होलोजोइक। सैप्रोफाइटिक भी हो सकता है और सैप्रोजोइक भी हो सकता है। जो सड़े गले पेड़ पौधों को खाएं, ऐसे बैक्टीरिया देखा है, फंगस डिकम्पोजर्स होते हैं। और कभी तुमने सैप्रोजोइक देखा है, इसका मतलब है जैसे कि वल्चर जानवरों को खाए। सैप्रोजोइक समझते हो, वो मरे जानवर को खाएं और मरे पेड़ों को डिकम्पोज कर, दोनों में फर्क है। तो आपने देखा होगा कुत्ता है, अगर मीट पड़ा हुआ सड़ा गला तो उसको खा जाएगा, वल्चर खा जाएगा, इनकी कैटेगरी है। समझ में आ गई का? तो अगर जू को खाए, सैप्रोस का मतलब मरा हुआ, और फाइटिक का मतलब पौधा, और जोइक का मतलब जानवर। तो सैप्रोफाइटिक भी हो सकता है या सैप्रोजोइक, वो हम आगे देखेंगे ना। अब ये हमारी कैटेगरी है। तो इनका नाम मैंने क्या बताया, जो मरे पे जीव हैं उनको क्या कहते हैं, मृतोपजीवी। मरे हुए पे जिंदा रहे, वो प्लांट भी हो सकता है। और जो दूसरे के शरीर में, दे लिव इन द बॉडी ऑफ होस्ट एज ए गेस्ट। हमारी बॉडी में रहेंगे सारे प्लेटी एलिमेंट्स, गेस्ट बनकर वो खाते रहेंगे विदाउट किलिंग देम, हमें मारेंगे नहीं। या फिर तुमने देखा होगा कस्क्यूटा अमर बेल, कुछ चढ़ने वाली बेल देखी है इस तरीके से, या गिलोय पेड़ पे चढ़ के सब उसमें से सैप लेती है प्लांट से, तो इसको कहेंगे परजीवी, जो दूसरे पे जिंदा रहे विदाउट किलिंग देम। और होलोजोइक, होलोजोइक का मतलब क्या समझती हो रिया? यस, पूरा का पूरा खाना ही अंदर ले लें, उसको कहते हैं होलोजोइक। सो अब हम इन सभी चीजों के बारे में, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो दैट इज इंजेस्ट द फूड एंड देन डाइजेस्ट इट। अंदर लेने को क्या कहते हैं, ingest the food and digest within body. अब जब इसके बारे में देखेंगे तो आगे। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक मोड। ऑटो और प्लस ट्रोफ। ट्रोफ का क्या मतलब है, फूड, जो अपना खाना स्वयं बना रहे हैं, तो ऑटोट्रोफिक हुआ कि नहीं। सो इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन और ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड।
सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे कि CO2, वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, एंड क्लोरोफिल। ये खाना किसकी मदद से बनाते हैं? क्लोरोफिल की। जो क्लोरोफिल है ये सेल है, और सेल का न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाद यहाँ पर एक प्लास्टिड है। प्लास्टिड का एक टाइप है, अगर ये हरे रंग का है तो क्लोरोफिल है। समझ में आया? तो प्लांट में जो भी होता है एक सेल ऑर्गेनल होता है, उसको क्या कहते हैं? प्लास्टिड। क्या कहेंगे इसको? प्लास्टिड दो तरीके के हैं, या तो वो कलरफुल होंगे, अगर कलर्ड है तो उन्हें क्रोमोप्लास्ट कहेंगे, क्रोमो। और अगर रंगहीन है, जैसे एलोवेरा देखा है, एलोवेरा के अंदर पूरा कलरलेस होता है ना, एलोवेरा का जूस देखा होगा, दैट इज, ये उसे ल्यूकोप्लास्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? ये कलरफुल है और ये क्या है? कलरलेस। और ये कलरफुल है। अगर कलरफुल है और हरे रंग का है तो उसे क्या कहेंगे? क्लोरोप्लास्ट। और अगर रेड कलर का है तो रोडोप्लास्ट। और येलो कलर का है दैट इज ज़ैंथोप्लास्ट। ज़ैंथोप्लास्ट ऊपर से ब्राउन होता है। और फेयोप्लास्ट, तो हम यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट। समझ में आ गई बात? तो जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें क्या बनेगा बताओ? क्या उसके अंदर क्लोरोफिल है? और उस क्लोरोफिल, ये यहाँ पर रोटी की गड्डी जैसा रखा रहता है, उसमें खाना बनता रहता है, तो दैट इज, ये इसके अंदर क्लोरोफिल है और उसी में खाना बनना है। इतनी बात समझ में आ गई ना? तो वो खाना कैसे बनाते हैं प्लांट्स? विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल ना। Void inside leaf. ये देखो, तो इस चीज को देखें फिर आगे बढ़ें। इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। और किसकी मदद से बताइए? विद द हेल्प ऑफ, इसके अंदर क्या है? क्लोरोफिल। और इसका नाम क्या है गरिमा, जिसके अंदर क्लोरोफिल है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार है क्रोमोप्लास्ट का, और क्रोमोप्लास्ट एक प्रकार है प्लास्टिड का। बात समझ आ गई? क्लोरोफिल किसके अंदर है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किसका टाइप है? और क्रोमोप्लास्ट किसका टाइप है? बहुत अच्छा, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। तो ये हमें याद रखना है जब भी वहाँ लिखेंगे कि इसके अंदर, ठीक है? सो क्लोरोफिल उसमें भरा हुआ है, तो इनकी मदद से खाना बनाते हैं, ठीक है? ओके, नाउ इट टेक्स प्लेस, ये किसमें किसमें होगा? इट टेक्स प्लेस इन जो भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ऑल प्लांट्स, एंड ब्लू ग्रीन एल्गे एंड सम बैक्टीरिया। ये किन किन सब में होगा बताओ? एल्गे में होगा, बैक्टीरिया में होगा, बहुत सारे बैक्टीरिया भी बना लेंगे। बैक्टीरिया हमने आपको पिछली बार बताया था 5 किंगडम, उसमें एक मोनेरा था कि नहीं? तो मोनेरंस हैं, और कुछ एल्गे होंगे, एल्गे भी उसी में आ जाते हैं, मोनेरंस में आ जाते हैं, ब्लू ग्रीन। तो ये 3 लोग बनाते हैं, MCQ का क्वेश्चन रहता है। तो ये ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो बैक्टीरिया देख लो, हरे रंग का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है?
जो ऊपर रखा हुआ है। तो इस तरीके से दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, जो एल्गे है, एल्गे हरे रंग के होते हैं तो वो ये बना लेते हैं, आपको एल्गे दिखा दें। पानी के ऊपर जो जमा हुआ काई होती है दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गे एंड इट ऑल्सो डज, देखो स्पाइरोगाइरा, तो वो जो पानी में से ही उठा रहा है, यही काई तो स्पाइरोगाइरा है, एल्गे वर्ड। Spirogyra. Now this is a chloroplast that go over extracellular cell wall. ये देखो खा लिया। You can move your fingers across these. It feels rigid, almost like hairs between your fingertips. Now, when you hold it up, you can usually see this, little droplets of water sliding down it like this. Pretty neat looking. Now, it often grows in cool conditions. You can. या ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके यहाँ बहुत मॉइस्चर हो तो दीवारों पे हरे रंग की काई जम गई हो, तो कई बार ऐसा होता है कि अगर भूकंप में कोई 6 महीने तक भी दबा रह गया है तो ये देखा गया वो काई चाट कर 6 महीने तक जिंदा रह सकते हैं। और जो जापानीज हैं वो इसी की टेबलेट बनाते हैं, एक टेबलेट खाने के बाद वो 8 घंटे काम कर सकते हैं। ये विश्व का फ्यूचरिस्टिक फूड है जो हम सब इस्तेमाल करने वाले हैं। एल्गे विल बी, इट इज़ द मोस्ट न्यूट्रिशियस फूड ऑफ द वर्ल्ड। इसकी समझ, इससे ज़्यादा किसी भी न्यूट्रिशन नहीं। मल्टीपल टाइम्स 50 टाइम्स एक टिकिया खाने से 8 घंटे वो काम करते हैं, क्योंकि वो 15 मिनट खाने का बचाना चाहते हैं। तो आपने देख लिया, तो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ग्रीन तो था ही वो, इट इज फाउंड कौन से 3 चीजों में पाया जाएगा बोलो? हाँ, तुम तो हर चीज समझ लेते हो, देखो इस चीज को, ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गे, उसी ब्लू ग्रीन एल्गे का एक टाइप मैंने स्पाइरोगाइरा दिखाया। तुमको मालूम है स्पाइरोगाइरा का फिगर तो तुम कई बार पढ़ चुके हो ना, ऐसे लंबा होता है, ऐसे नहीं, ये नहीं देखा है? ऐसा होता है कि नहीं स्पाइरोगाइरा ताशी, ऐसा ये ग्रीन कलर का होगा, उसी के लक्षण हैं। तो ये एल्गे का ही टाइप, ओके। एंड बैक्टीरिया क्या? हाँ, टेक्स प्लेस। ओके, तो हम लोगों ने पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लिया। एज दे मेक देयर ओन फूड सो दे आर नोन एज ऑटोट्रोपिक। ओन फूड लिखा ही है, इसीलिए तो ऑटोट्रोपिक है, सेल्फ फूड। नेक्स्ट इज क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टैपिंग सोलर एनर्जी। क्लोरोफिल की क्या जरूरत है? क्लोरोफिल इसलिए जरूरी है क्योंकि क्लोरोफिल टैप्स सोलर एनर्जी। और किसमें बदलता है बोलो? टैप्स, ट्रैप होगा ना, ट्रैप्स सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। और किसमें बदलेगा? एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। एक बार मुझे देख लें डाइट का क्या मतलब है। किसके? नहीं, बहुत मिनिमम बेसिक चीज आएगी, शॉर्ट नोट आएगा बस, नोट। टैप्स मीनिंग is tap, to touch or hit something quickly and lightly. ये नहीं हो सकता। और फोर होता टू मेक यूज ऑफ सोर्स, टू मेक यूज ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, उसको भी दे रहा है। सेकंड में तो ये कह रहा है ज्ञान आदि के स्रोत का उपयोग करना, बोल तो रहा है। ट्रैप में, ट्रैप का मतलब फंसाना होता है। तुम ठीक है, ये क्या करता है बताइए कि क्लोरोफिल उसको ले लेता है एंड देन विच इज कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग। इसमें ट्रैपिंग लेता, ट्रैप से फंसाई लेता होगा उसको। ओके, तो हम लोगों ने देख लिया ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट देखो
heterotrophic. फिर इसके पार्ट्स भी पढ़ेंगे फोटोट्रॉपिक क्या मतलब इसके पार्ट्स भी पढ़ेंगे फोटोट्रॉपिक कीमोट्रोपिक का मतलब है इफ इट इज मेड फ्रॉम सन तो फिर उसे फोटोट्रोपिक कहेंगे, एंड इफ इट इज मेड बाय यूजिंग केमिकल्स, जैसे कई लोग क्या होते हैं, कई मछलियां पानी में 1-1 किलोमीटर अंदर रहती हैं, उनको सनलाइट नहीं मिलती है, लेकिन वो केमिकल से खाना बना लेती। बात समझ आ गई कि नहीं? और क्या तुमको ये बात मालूम है कि जो सन के बेड में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, वहाँ तो सनलाइट नहीं पहुँचती है, जैसे केल्प का पौधा है, तो तुमको मालूम है सी बेड में भी बहुत सारे पौधे हैं, और सूर्य की रोशनी, ये देखो, ये बोलो माउंट एवरेस्ट कितना है, और जो ये सी का वेल है वो कितना होगा, ये सी लेवल है, ये भी इतना ही है, जो सी का बेड होगा ना जो सबसे, तो और सनलाइट कितने पे पहुंचती है, सिर्फ 1 किलोमीटर। तो सनलाइट कितनी पहुंचती है, तो 1 किलोमीटर तो बहुत कम हुआ ना, 1000 मीटर हुआ कि नहीं हुआ, सिर्फ वहाँ तो यहाँ तक तो नहीं पहुँचेगी। तो इस जो लोअर स्ट्रेटा या बॉटम स्ट्रेटा की मछलियाँ हैं वो फिर पत्तियाँ कैसे खाएंगी, फिर यहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते हैं वो कीमोट्रोपिज्म करते हैं, वो केमिकल से खाना बनाते हैं, और जो ऊपर है वो फोटोट्रोपिक, और जो इसके अंदर है वो क्या है, कीमोट्रोपिक। बात समझ आ गई? सो इफ food is made from chemicals then it is called chemotropism. If food is made from simple organic substance using sunlight then it is phototropism. Phototropism हमने बताया ना, autotropic. This mode of nutrition, चूंकि sunlight लिखा गया है तो क्या लिखें, if देख लो food, और कौन सा फूड है, क्या वो ऑर्गेनिक फूड बना रहे हैं, क्या वो ग्लूकोज बना रहे हैं, बोलो। If organic food is made from simple inorganic substance, तो यहाँ पर जो पौधे होते हैं उन पौधों का नाम केल्प है, वो सी बेड में है। सिंपल इन ऑर्गेनिक substance by plants using sunlight, तो उसे क्या कहेंगे बोलो, देन अंशुप्रिया बताइए, इट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जो कीमोट्रोपिक है, कीमोट्रोपिक के बारे में हम लोग वीडियो से देखें, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। कीमोट्रोपिक न्यूट्रिशन type of nutrition that uses energy from chemical reaction to synthesize organic compounds with carbon compounds। बस इतना ही आप लिख दें और कुछ एग्जांपल देख लें। एग्जांपल ऑफ कीमोट्रोपिक न्यूट्रिशन, तो बैक्टीरिया ही है सब, ठीक है, आज की बैक्टीरिया यही सब। सो अब यही देख लें, इफ organic food is made from simple inorganic substance using chemical energy। देखो एक बात बताएं आपको, क्या आपने यहाँ क्या देखा बताओ, उसने सनलाइट लिया है, सनलाइट को क्या क्लोरोफिल में केमिकल एनर्जी में ही बदला है, तो अगर उस किसी को सीधे केमिकल एनर्जी मिल जाए तो यही काम हो जाएगा, एक स्टेप बच गया है। इन दोनों में फर्क नहीं है कुछ, जिस केमिकल एनर्जी में बदल रहा है उसी केमिकल एनर्जी अगर सीधे इसको दे दी जाए तो वो बना सकता है कि नहीं, तो यूजिंग केमिकल एनर्जी, और बाकी प्रोसेस वही केमिकल एनर्जी ऑब्टेन होती है, तो उसको कीमोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, यूजिंग केमिकल एनर्जी देन इंस्टेड ऑफ सनलाइट, यानी सनलाइट के बजाय, देन इट इज कॉल्ड कीमोट्रोपिज्म।
ना ये तो पहला टाइप हो गया ऑटोट्रोपिक के दोनों। अब हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोस का मतलब क्या है? और प्लस ट्रोपिक, that is other plus food. Organism which depends on other for their nutritional need follow this pathway of nutrition. So organism which cannot make their own food. अच्छा, इसमें आप एग्जाम्पल में बैक्टीरिया लिखना। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं आनाबीना या आर्की बैक्टीरिया, वो इस कैटेगरी में आते हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, अपना खाना खुद ना बना सकें, ठीक है। दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ताशी इनडायरेक्टली कैसे कोई डिपेंड हो सकता है प्लांट? आप बताओ। ये बताओ, खाने वाले को खा जाए, जैसे बकरी ने पत्ते खाए उस बकरी को ही वो खा जाए। तो शेर भी क्या पौधों पे डिपेंड हुआ? क्योंकि शेर उसको खा रहा है जो पौधों को खा रहा है। तो जो बकरी है वो डायरेक्टली ऑटोट्रोप पे डिपेंड है, और जो शेर है वो इनडायरेक्टली ना, क्योंकि अगर पत्ते ना हो तो बकरी ना बने, और बकरी ना बने तो शेर क्या खाए, ठीक है। सो विच they depend, they cannot make their own food, they depend directly or indirectly on autotrophs। ऑटोट्रोप्स कहा जाए तो इन जनरल इसे वाइडर पर्सपेक्टिव में प्लांट्स ही माना जाए। कीमोट्रोपिक तो बहुत थोड़े से है ना, ऑटोट्रोप बोल जाए तो प्लांट ही है। तो ऑटोट्रोप्स for their food need, ठीक है। they take in organic material prepared by plants or ये चीज हेटेरोट्रोपिक बना नहीं पाते हैं। अब देखिए now so all animals have a heterotropic mode of nutrition। So all animals, सभी एनिमल्स, कुछ बैक्टीरिया, कुछ वहाँ ग्रीन है लेकिन उसके अलावा भी वहाँ रखा हुआ है ना बैक्टीरिया, तो कुछ बैक्टीरिया हैं जिसमें ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है इसीलिए तो हरा है। लेकिन कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होंगे, बैक्टीरिया के मिलियंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स है, एक दो नहीं है, ये तो एक है। मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, कितनी सारी बीमारियां बैक्टीरिया से फैलती भी हैं। सो देयर आर सो ऑल एनिमल्स, सम बैक्टीरिया एंड ऑल फंगी। तुमको पिछली बार बताया था ना, फंगी में सेल वॉल होती है, टूट जाता है लेकिन अपना खाना नहीं बना सकता, तो वो सड़े गले चीज़ों पे ही तो उगता है कि नहीं, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है? अल्टीमेटली ऑर्गेनिक मटेरियल कहीं ना कहीं से तो ले ही रहा है। ब्रेड मोल्ड हो गया और साथ में कुछ भी मशरूम भी हो गया, ईस्ट हो गया, लग जाते हैं। तो वो जो भी है यानी फंगी, जो फंगस है तो वो कहीं ना कहीं से ले रहा है। ऑल एनिमल्स, सम बैक्टीरिया एंड फंगी ऑप्ट दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इस मोड में जबकि प्लांट्स क्या कर रहे हैं, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ऐसे कौन सी तीन कैटेगरी हैं जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करती हैं और कौन सी ऐसी तीन कैटेगरी हैं जो हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलो। वो सब ठीक है, तो ये मुझे बता दो जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के 3 एग्जांपल्स बताओ और हेटेरोट्रोपिक के 3 एग्जांपल बताओ।
छिपा नहीं है। सुजैन आप बताइए, 3 ऑटोट्रोपिक के बताओ, 3 कीमोट्रोपिक के। सही बोल रही होगी तो ध्यान नहीं आएगा आप। अच्छा प्लांट्स बोल देते हैं। बहुत अच्छा, ठीक है। 3 ऑटोट्रोपिक के बताओ, 3 कीमोट्रोपिक के। 3 ऑटोट्रोपिक और 3 हीटरोट्रोपिक। एग्जांपल्स। ऑटोट्रोपिक टू ग्रीन प्लांट्स, ग्लोबुलिन एल्गी, बैक्टीरिया। हीटरोट्रोपिक टू एनिमल्स, बैक्टीरिया। चलो देखो, यहाँ पर 5 किंगडम बताए गए, मोनेरा, प्रोटोजोआ, फंगी और प्लांट, और 5 कौन सा है? अब जरा देखिए, नाउ अब बात आती है एल्गी की। सो इसको देखिए, एल्गी कम्स अंडर विच किंगडम? एल्गी कम्स अंडर विच किंगडम? तो प्लांट किंगडम में, क्योंकि वो हरे हैं तो वो अपना पौधा बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े भी है ना, जैसे हाथ से उसने उठाया था, वो सिंगल सेल्ड तो नहीं है, तो प्लांट्स में ही एल्गे को रखा गया है। कुछ सारे ज़्यादातर है वो सब इसी में आ गए, तो इसी में एल्गे भी लिख लें, वो अपना खाना बना रहे हैं। तो अब मुझे बताइए कि कौन से इसमें, जैसे मैंने ये ले लिया, ये ले लिया, अब मोनेरा ही बैक्टीरिया है क्या? तो ये तीनों किस मोड को फॉलो करते हैं? हेटेरोट्रोपो ऑटो बोल रहे हैं, ऑटो में कहीं आई हो क्या है यहाँ पे? इट इज हेटेरो, साइकिल से आया करो, इतनी बात समझ आई। अब कुछ बैक्टीरिया, कुछ मोनेरा ये कर रहे हैं। अच्छा बताइए, प्रोटोजुआ, प्रोटोजुआ भी अमीबा है, वो भी यही फॉलो करेगा। प्लांट्स हैं, प्लांट्स में एल्गे आ ही गए, और साथ में इसको भी ले लो, ये क्या है? क्योंकि ये MCQ है, इसमें गलती नहीं करना, एक MCQ इन 6 में से एक जरूर है, तो वहाँ पे आप गलत ना करना। मैं फ्लो चार्ट में भी दिखा दिया, अभी तुम्हारी आई कैचिंग में आ गया, तुरंत इसको देख कर। अब जरा देखिए, सो नाउ हीटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 3 अलग अलग कैटेगरी हैं। सो इसके टाइप्स देखिए, इट्स टाइप्स आर, पहला है सेप्रोट्रोफिक, सेप्रो, एक चीज और देख लें। सो सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डिकेइंग organic matter. That means such organism obtain their food from dead and decaying. सड़ी गली चीजों पर ये उगाते हैं और उससे करते हैं ऑर्गेनिक मैटर। सेप्रोस का मतलब ही होता है डेड, और प्लस ट्रोफिक तो आपको पता ही है फूड, तो सेप्रोस यानी डेड, इसलिए इनका नाम रतोपजीवी है। ओके, सो उस पर आ जाएंगे, डेड प्लांट्स पर हो जाएंगे ऑर्गेनिक मैटर्स, डेड एनिमल्स रॉटन ब्रेड, डेड एनिमल्स रॉटन वुड पर भी आ जाएंगे, सड़ी लकड़ी पर। कभी प्लांट की बात भी सड़ जाती है ना, उसी में रहती है तो उसमें फंगस आ जाता है। वुड, रॉटन ब्रेड, इन सब पे रहते हैं। तो इससे पता चलता है
कि सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में कौन कौन से आएंगे। एग्जाम्पल है मशरूम, तो मशरूम ईस्ट का एग्जाम्पल हो गया कि नहीं? ओके, तो ये भी एक फंगी है, तो फंगी ईस्ट नहीं तो ये फंगस में आ गया मशरूम, तो मशरूम इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और रेड माउल्स हो जाएंगे, ईस्ट हो जाएगा। ईस्ट खमीर के काम में आता है, जैसे डो बनाने के काम में आता है, तो ये ड्राइड ईस्ट है। इसको ये क्या है कि बेसिलस फॉर्म में, रॉड लाइक शेप्ड में, तो इसको आप देख सकते हैं ईस्ट को, ये कैसा दिखता है। ना ये देखो, ये खमीर है, इससे क्या भटूरा बनेगा, डोसा बनेगा, इडली बनेगी। तो इसमें क्या है, इसको क्या है, आप थोड़ा सा इतना सा लेके डाल दीजिए आटे में, आटा फूल जाएगा। तो उस ये इससे आप देखिए ईस्ट को पीछे ले ना, तो ब्रेड मोल्ड हो गया, ईस्ट हो गया, इन सबसे बनता है। ईस्ट डाल देने से क्या होगा, ये प्रोलिफरेट करते हैं, तो उन सबको ये फर्मेंटेशन करते हैं, खाने का ही क्या कर देंगे। ईस्ट से ही शराब भी बनती है, वाइन बनती है, लिकर बनती है, तो फर्मेंटेशन से बन जाती है। और ये देख लीजिए इसमें कि टाइम लैप्स फर्मेंटेशन ऑफ डो। तो मान लीजिए डो रख दिया, तो इसमें ईस्ट डाल दिया, ये फूलता चला जा रहा है। तो क्यों फूलता चला जा रहा है? क्योंकि जब ये न्यूट्रिशन ले रहा है तो CO2 छोड़ रहा है। क्या इसके बीच में CO2 फैल गई है, तो वो इसको फ्लफी बना देती है। समझ में आने बात नहीं? जब ये न्यूट्रिशन देगा तो CO2 छोड़ेगा, और CO2 की वजह से क्या होगा, ये देखो दिख रहा है, तो ऐसे फूल जाएगा। अब फिर उसको ऐसा ही नहीं है, फिर जब इसको पकाएंगे तो पकाने के बाद भी क्या होगा, डायरेक्ट और ज़्यादा फूलेगा, फिर और CO2 निकलेगी, वो चीज़ फ्लफी एंड स्पॉन्जी हो जाएगी। तो केक बनाने के इन सब के काम में ईस्ट का इस्तेमाल होता है ना। अब देखो, तो ये हमने देख लिया कि सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन आपने देख लिया। एक चीज और देख लें कि vultures are kept under which category of nutrition? Now, तो कुछ ऐसे होते हैं कि उसको सड़ा के खाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि सीधा खा लेते हैं मरे हुए को। वो इंतजार करते रहेंगे कि शेर कब छोड़े और हम खा लें, उनको स्कैवेंजर्स कहते हैं। दे डायरेक्टली ईट। एक होता है कि जैसे बैक्टीरिया, उसको सड़ा के खाएं। अंडर दिस कैटेगरी ओनली वन इज एक सेप्रोट्रोपिक, मरे को ही खा रहे हैं ये भी कि नहीं। तो सम ऑफ दीज आर ऑल्सो नोन एज स्कैवेंजर्स। दे डायरेक्टली, जैसे कुत्ता भी हो गया, फॉक्स, इसकी कैटेगरी कौन कौन सी है, जैसे लोमड़ी हो गया, भेड़िया हो गया और गिद्ध हो गए, तो वल्चर्स, फॉक्स, वुल्फ कम्स अंडर दिस कैटेगरी। दे डायरेक्टली ईट। वो खुद शिकार नहीं करते हैं, लेकिन कहीं अगर फ्लैश पड़ा है तो खा लेंगे, ठीक है। और चूंकि वल्चर्स की संख्या कम क्यों होती जा रही है, क्योंकि आजकल ओपन में कहीं फ्लैश पड़ा ही नहीं रहता है, तो इस वजह से उनकी संख्या भी घटती चली जाती है, ठीक है। डेमोग्राफिक चेंज ना। अब देखिए, scavengers are a kind of animal who eat flesh of dead animals. देखो, ये लोग उस पर सरवाइव करते हैं। जैसे अगर तुम यहाँ पर कुत्ता पड़ा है तो सड़ के ख़त्म हो जाएगा, तो इन सबको डिकम्पोजर कहना, इन सबको सैनिटरी इंस्पेक्टर कहना, लेकिन इसको क्या कहना, स्कैवेंजर। बात समझ आ गई?
सेप्रोट्रोफ का एग्जाम्पल, क्योंकि मरे पे दोनों ही हो रहे हैं। हाउएवर सम आर डिकम्पोजर्स। फिर से देख लो, मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ कि जो सेप्रोट्रोफ है, सेप्रोट्रोफ, तो सेप्रोट्रोफ में दो आ गई कैटेगरी, एक सेप्रोफाइट है, एक सेप्रोजोइक है। जो पौधों पे सड़े पे रहे वो सेप्रोफाइट है, ध्यान दीजिए। सेप्रोट्रोफ का क्या मतलब, मरे पे जीवित रह रहे हैं। तो एक क्या है, मरे पौधे पे उगाए तो वो फंगस हुआ, क्या वो मशरूम हुआ। और एक है जो एक डिकम्पोजर है कि कुत्ता है सड़ सड़ के बिल्कुल गल जाए, तो वो भी तो एक डिकम्पोजर हुए कि नहीं। तो इस जो सेप्रोट्रोफ में दो हैं, एक कौन सा बताइए यहाँ पर, एक और कैटेगरी क्या है स्कैवेंजर, और दूसरी कौन सी कैटेगरी है सेप्रोफाइट। फाइट का क्या मतलब होता है, फाइटा का क्या मतलब समझते हो, पौधे। और सेप्रोजोइक, जू का क्या मतलब समझते हो, तो सेप्रोजोइक। तो अगर आप इंटरनेट पे देखोगे तो ये तीन कैटेगरी है। तो क्या तुम रिया मुझे बताओगी स्कैवेंजर्स के 3 एग्जांपल्स बता। तुम सुन ही नहीं रही हो पिछले 5 मिनट से, मैं देख रहा हूँ, बोलो। vulture, fox, हाँ। wolf। इधर ही उधर देख रही हो, ऐसे कैसे होगा। गुड लिसनिंग इज गुड लर्निंग। और कहीं का कुछ भी बता रहे हैं, जैसे कि ये सब भी ना सुनाओ, ऐसा आंसर दे रही है, हैरान करने वाला। सो दैट इज। अब बताओ सेप्रोफाइट का एक एग्जांपल। हाँ सही कह रहे हो, जो ब्रेड माउल जो किसी न किसी ईस्ट में ही सब रह जाएगा। और ये इसको सिर्फ डिकम्पोजर बोल देना, जैसे कुत्ते उत्ते को जो सड़ा देना, बैक्टीरिया। ऑल आर डिकम्पोजर, ये दोनों ही डिकम्पोजर हैं। तो जैसे सब्जी उब्जी को जो सड़ा दे वो भी डिकम्पोजर है हमारे, हैं डेड एनिमल है। देखा जाए तो जो सेप्रोट्रोप है, दे ऑल आर, ये तो खा रहे हैं लेकिन ये उसको डिकम्पोज कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो दीज आर कमिंग अंडर कैटेगरी ऑफ डिकम्पोजर। चलो, तो अब हमने एक बात फिर से बताओ, जो सेप्रोफाइट है वो क्या करेगा रिया। हाँ सुजैन बोलो। दैट ये प्लांट्स को सड़ा के खाएगा। और ये सेप्रोजोई क्या करेगा, एनिमल सड़ा कर, जैसे कहीं पड़ा है तो डिके कर जाए। और स्कैवेंजर क्या करेगा, वो सिंपली खा लेगा, देखेगा कि कोई और शिकार करे, खुद खाए। अगर वो शिकार, वो मरे को ही खाएगा, जिंदा किसी फ्लश को नहीं खाएगा। अगर तुम ये फॉक्स से उम्मीद करो, लोमड़ी से, कि वो खुद शिकार करे, तो नहीं करेगी। तो दीज आर द अंडर कैटेगरी ऑफ कैनाइंस। आपको मालूम है कि जैसे 2 कैटेगरी हैं जानवरों की, एक फीलाइन है और एक कैनाइन है, उन दोनों में क्या फर्क है। सर एक मतलब खुद शिकार करता हूँ, वो फीलाइन है, बिल्ली की कैटेगरी है। तो बिल्ली की स्पीसीज को फीलाइन कहते हैं। कैनाइन जो मरे को खा जाए। कैनाइन में फॉक्स आएगा, लोमड़ी आएगी, कुत्ता आएगा, वो मरे को खाएंगे। समझ में आ गई बात कि नहीं। तो स्कैवेंजर्स के 3 एग्जाम्पल बताओ रिया। vulture, dog और fox। इसका बताओ। monkey, सही, अब तुमने ठीक जाना। तो दैट इज स्कैवेंजर्स का मतलब तो तुम समझ गई हो ना, कि जो फ्लश को खा जाए। बात समझाएगी नहीं। तो लिखो फॉक्स, वल्चर और वुल्फ भी हो जाएगा, तो ये इसकी कैटेगरी हो गई। और सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट में अरविंद बताइए तो जरा, जो हाँ ब्रेड माउल्ट हो गया और मशरूम, इतना लिखना काफी रहेगा। और इसमें बैक्टीरिया लिख दो, क्योंकि कुछ तो बैक्टीरिया होंगे जो जानवरों को भी डिकम्पोज कर देंगे। एंड दीज बोथ, इन दोनों को इस वजह क्या कहेंगे, डिकम्पोजर, अपघटन करता। ये दोनों क्या हैं, डिकम्पोजर। क्यों, क्योंकि सड़ी गली चीजों को ये लोग हमारे एटमॉस्फेयर से हटा देते हैं, उनको क्लीन कर देते हैं, एंड मेक्स आवर एनवायरनमेंट वर्दी फॉर लिविंग। नहीं तो यहीं पर हम पढ़ा रहे होते हैं, यहाँ दादा पढ़े होते हैं, यहाँ दादी पढ़ी होती है, पीछे नानी पढ़ी होती है, पैर बचा के पढ़ाते। कितनी जनरेशन को इन्होंने साफ कर दिया, चट कर दिया। तो क्या ये हमारे एनवायरनमेंट को वर्दी फॉर लिविंग बनाते हैं। एंड दे ऑल्सो रिप्लेनिश बायोजियोकेमिकल साइकिल। ये नाइट्रोजन को वापस करते हैं, CO2 को, यही सब तो करते हैं। हम ले लेते हैं, लेकिन वापस कौन कर रहा है, क्या यही डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोज करके वापस कर देते हैं।
अब ये एक आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स, इसी पे क्वेश्चन इसको हम लिखने जा रहे हैं। चलो तो ये देख लिया, स्कैवेंजर्स आर द काइंड ऑफ एनिमल्स, ये फ्लो चार्ट आपको समझ में आ गया, नोट कर लिया ना। देखो डेड एनिमल्स, एग्जांपल इसका क्या है, फॉक्स, वुल्फ एंड वल्चर। ओके, सो write a note on decomposers। समझ आई बात कि नहीं? तो क्वेश्चन में सेप्रोफाइटी है जो इन पर रहते हैं। सो टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये जो डिकम्पोजर्स है बहुत छोटे छोटे ही हैं। इवन ब्रेड माउल को भी उसी कैटेगरी में रखा है आपने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एर्थ में फ्रेंड एंड फो पढ़ा होगा तो ब्रेड माउल भी वहाँ पढ़ लिया होगा, छोटे छोटे ही तो रेशे से। हाँ बोलो बेटा। सर वो फॉक्स के बाद तो लिखा है। वल्चर गिद्ध, सर नहीं, फॉक्स और वल्चर के बीच में वुल्फ, ठीक है। नाउ लिखिए टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लाइक फंगस हो सकती है, बैक्टीरिया यही होंगे बस, which live on dead and decaying matter। Organic matter, decaying organic matter are called, इन्हें अपघटन करता कहते हैं, decomposers। So these are called, इन्हें सैनिटरी इंस्पेक्टर क्यों कहा जाता है? सफाई कर्मचारी क्यों कहा जाता है? That is as they clean our environment and makes it worthy of living। As they clean our environment and makes it worthy of living। अगला यूज बताओ लिया। आज तो दिव्या की कमी खल रही है, तो बता ही नहीं रही हो, तुम सुन ही नहीं रही हो। हाँ बेटा आप बोलो। वो होती तो हमने बोला था 1 मिनट पहले बता देती। हाँ बोलिए, बताइए। सही, सुनने पे सुनेगा तो कोई बोल ही देगा। That is, they complete biogeochemical cycle। So what we take from environment is returned to environment, ठीक है, by these decomposers only। समझ आई बात कि नहीं? They also complete biogeochemical cycle। What, जो भी नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है ना, वॉट एवर वी टेक फ्रॉम एनवायरमेंट, हम बहुत सारी चीजें लेते हैं एनवायरमेंट से, उनको वापस कौन कर रहा है? N2O2, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे कई और भी सब्सटेंस है। is returned back to environment by bacteria, by decomposers। उन्हीं के द्वारा, इसीलिए वो बायोजियोकेमिकल साइकिल पूरा कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि हम लोग जो बायो हैं, बायो का मतलब जीवित लोग हैं, तो ऐसा जो साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल, CO2 साइकिल, वाटर साइकिल, उन सबको यही पूरा कर रहे हैं।
तो तुम एक और क्या बात कहना चाहोगी अंशुप्रिया इन बैक्टीरियाज के शान में? यस, इन्होंने कहा कि सम आर नाइट्रीफाइंग एंड सम आर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। कुछ जैसे नाइट्रोसोमोनास, वे क्या करते हैं? दे फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू लेग्यूमिनस प्लांट्स, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, उसमें बैठ जाते हैं और उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदलते हैं। क्या करना है जरा देखो। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये देखिए, दोनों ही क्लास में आपने पढ़ा है, 8th में भी और 9th में भी। ये यहाँ रूट नोड्यूल्स हैं। अब किसमें? ये जो दालों का पौधा है, लेंटिल्स, पल्सेस, दालें होती है कि नहीं? तो ये जो पल्सेस के रूट के नोड्स में नोड्यूल्स हैं, उनमें कौन बैठा है? तो रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया बैठे हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं बताइए? दे फिक्स इट। जैसे ये देखो, ये दालों की जड़ है और इसमें आप रूट नोड्यूल्स देखो, ये सब बैठे हुए हैं रूट नोड्यूल्स, और इनमें ये जो बैठे हुए हैं क्या काम कर रहे हैं? These are fixing the nitrogen। और वो किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? These are converting। रूट का नोड्यूल से भी इसमें यहाँ पर है, गांठें बड़ी है ना इसमें। So there they sit and convert नाइट्रोजन को नाइट्रेट NO3 माइनस में कन्वर्ट करना है। और NO3 माइनस का वाटर सॉल्युबल है और रूट ले लेता है। रूट लेके इसे क्या करेगा? बोलो, रूट से अगर ऊपर चला गया, ये जो ब्लैक है, ये जो गांठें होती हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स में, ठीक है कि नहीं? तो अब बताओ, नाइट्रेट से रिया हुए क्या करेंगे? बहुत बड़ी बात बोली, बहुत। ये कोई बोलता है, जो इन्होंने बोला सर आपने अमीनो एसिड जो बताया था उसी में तो नाइट्रोजन लगता है। इन्होंने कहा नाइट्रोजन की आवश्यकता प्रोटीन बनाने में होती है, तो जब वो नाइट्रेट्स लेंगे तभी तो अमीनो एसिड बनाएंगे, और अमीनो एसिड से क्या प्रोटीन बना लेंगे, और प्रोटीन में ही दालें होती हैं। दालों में प्रोटीन होता है कि नहीं? मैं प्रोटीन, मेरा घर है सोयाबीन। बात तो जानते हो ना? तो अब नाइट्रोजन से उसको उन्होंने किस में बदला? बोलो, हाँ बताते जाओ। बहुत अच्छी बात है, नाइट्रेट से बदल दिया। और नाइट्रेट से किस में बदलेंगे? तुम तो सब जानती हो, दैट इज एमिनो एसिड से किस में बदलेंगे? बस इतना ही जानना था, ठीक है? ऐसा कौन करेगा? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया करेंगे कि डीनाइट्रीफाइंग? बोलो, ये सही। हाँ बोलो, कितना अच्छा बताने, क्योंकि वो नाइट्रोजन को बदल रहे हैं, तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया लिखो इस चीज। सो नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू वाटर सॉल्युबल नाइट्रेट्स बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, और जब ये रिटर्न करना होगा तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया फिर से उसे N2 में बदल लेंगे। समझ में आ रही बात कि नहीं? सो देखो, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। अगर नाइट्रीफाइंग तुम्हें कठिन लग रहा है तो तुम नाइट्रोजन फिक्सेशन ही लिख दो। फिक्स कर रहे हैं कि नहीं? देखो, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया क्या करते हैं? जैसे तुम लोगों ने राइजोबियम पढ़ा है, तो राइजोबियम फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। टू रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। देखिए, तो हम लोगों ने सेप्रोफाइट समझ लिया है। अगला देखिए, नेक्स्ट इज पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये जो नाइट्रेट है ये वाटर सॉल्युबल है, और ये काम किसने किया है? फिर इसे तो प्लांट पे चली गया। ओके, नाउ बी पार्ट इज पैरा
पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, परजीवी पोषण। पैरासाइटिक का मतलब है पैरा, इसका मतलब है दूसरे के ऊपर, परजीवी दूसरे के ऊपर जिंदा रहें, ठीक है। अब इसमें इन्होंने पैरासाइटिक की एटिमोलॉजी तो नहीं बताई है, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। एटिमोलॉजी ऑफ पैरासाइट, अगर बता देंगे तो हम भी आपको बता देंगे। दैट इज पैरा अलॉन्ग साइड। पैरा का मतलब क्या होता है? अलॉन्ग साइड, और किसी के बगल में रहें और खाने के आश्रय में। तो समझ में तो आ ही गया ना। वो सेप्रोस का मतलब था डेड, और पैरा का मतलब क्या होता है? अलॉन्ग साइड। सो पैरा प्लस साइटोस का क्या मतलब? साइटोस को फूड लिखते हैं, कितनी अच्छी बात है। उसमें सेप्रोट्रोफिक लिखा है, और साइटो का मतलब भी फूड है, तो पैरासाइटिक ट्रोफिक नहीं लिखना है। साइटो का मतलब तो फूड ही हो गया ना। ये भी नई चीज पता चल रही। साइट तो अलॉन्ग साइड और प्लस फूड, तो जो किसी के बगल में रहें और खाना लें तो उनको क्या कहेंगे? पैरासाइटिक। समझ में आ गई बात कि नहीं? अब जरा देखिए साइटोज इन्होंने लिखा। चलिए, सो अ पैरासाइट इज ऑर्गेनिज्म व्हिच फीड्स ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, फीड्स ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म without killing them। उनमें से जैसे अमरवेल देखो, कस्क्यूटा, सो कस्क्यूटा, तो ये किसी के ऊपर उगती है और उसका शहद चूसती रहती है। ये देखो, तो ये है, इसको सहारा भी लेगी, और तुम ये देख रहे हो पूरा पीला पीला है, ये खाना ना नहीं बना सकती है। तो इसका काम क्या है बताइए? किसी से उसका प्लांट शहद चूसते चूसते, या गिलोय, गिलोय यही काम करती कि नहीं? उसका पूरा, जब से यहाँ पे नीम का पेड़ था, उस पर गिलोय जब से चढ़ी थी, अभी तो कट गया, पूरा पेड़ सुखा दिया। नीम पे जा ऊंची बैठा है, वो अभी उसका पेड़ का कटा हुआ देखते हो ना, हिस्सा नीचे, वो एक पूरा पेड़। तो ये चीज है पैरासाइट, कस्क्यूटा। अब जरा देखो कि नाउ टेकिंग आउट राउंड वॉर्म फ्रॉम काउ। ऐसा काउ की सर्जरी से भी ये लोग क्या करते हैं कि किलो किलो राउंड वॉर्म निकालते हैं। तो ये हमारी बॉडी में ये सब पाया जाता है, ठीक है। सो ये देखो कई कई बार बॉडी में या इंटेस्टाइन में, सो फ्रॉम सर्जरी रिमूविंग वॉर्म्स ऑफ काउ। तो ये देखो, क्या इसमें आँख के अंदर भी तुमको दिख रहे हैं कि छोटे छोटे वॉर्म्स आ जाते हैं? तो ये हमारी बॉडी में रहते हैं, एंड दे, ये देखिए, They are the stuff of nightmares. They dwell in filth and feed on the इस तरीके का होगा। ऑल टाइप्स ऑफ वॉर्म्स, ये हमारी बॉडी में कुछ लीवर में रहते हैं, कुछ कहीं रहते हैं, ये सब अलग अलग तरीके के। ये इंटेस्टाइन में, लीवर, ये टेपवॉर्म है इंटेस्टाइन में, ठीक है कि नहीं? अब 9th में चैप्टर हटा दिए गए, कोई बात नहीं, लेकिन ये सब इंटेस्टाइन में रहता है। इसके लिए हम लोग अलगंडा जोड़ खाते हैं। ये हमारे लीवर में रहेगा, लीवर फ्लूक। समझ में आ गई बात? सो सच आर द ऑर्गेनिज्म। आप देख लीजिए, ये मेडिसिन है जो स्कूलों में मिलती है, और ठीक है, रिमूविंग लॉट ऑफ वॉर्म्स फ्रॉम इंटेस्टाइन। तो ये देखो कैसे निकाल रहे हैं। तो ये जानवर लोग क्या इधर उधर खा लेते हैं, एंड अल्टीमेटली
फिर सर्जरी से निकालना पड़ता है। Are people or white ground? खा लेते हो बाहर का ना, तो उसी के साथ ये आ जाते हैं और इधर उधर का खुला ओपन इस तरीके से खा लेने पे आते हैं। Now, so they live. These live as guests. ये गेस्ट की तरह रहते हैं इन बॉडी ऑफ होस्ट। दे टेक नेसेसरी न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। खुद न्यूट्रिशन नहीं बनाते, उसी का लेते रहते बॉडी, ठीक है। एंड डू नॉट किल दैम, उनको किल नहीं करते हैं। नाउ अब जरा देखें इसका एग्जाम्पल क्या है। बहुत सारे फंगस, कभी कभी तुमको ऐसे भी रिंग वॉर्म आ जाता है, और अभी हमने इसमें भी देखा था आँख में भी वॉर्म्स है, किसी किसी में लीच आ जाती है तो खून चूसती रहती है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल है कस्ट्यूटा। ये सभी आगे आने वाले, इसीलिए थोड़ा सा बताना, फिर आगे डिटेल में पढ़ लेंगे। तो अभी यहाँ पढ़ लें, आगे ये आएगा। इसको अमर बेल कहते हैं। दूसरा बताया, जैसे में ये तरीके के वॉर्म्स होते हैं कि नहीं, रिंग वॉर्म, और ये जो इस पे रखा है फ्लैट वॉर्म, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, इसमें काम बन जाएगा। लीवर फ्लू, तो कितने एमसीक्यू में, ओके ना। लीचेस लिख लो। क्या यहाँ पर जू होती है तो टिक्स भी होती हैं, कुत्तों में टिक्स होती हैं, तो लीस टिक्स ये सब। लिवर फ्लूक, ये लिवर फ्लूक है, ये लिवर फ्लूक, ये लीवर में पाया जाता है। लीवर का सर्जरी देखना तो तुम अपना रात में ये सब वीडियो देख लेना कि कैसे कितना 1-1 किलो 1.5 किलो निकाला जा रहा है चावल में। दैट इज टिक्स, ठीक है। सम एग्जांपल्स आर लीचेस। टेप वॉर्म लिख दिया, टेप वॉर्म, टेप की तरह दिख रहा है क्या ये वॉर्म, तो टेप वॉर्म। पतली सी रिबन जैसे दिखती है। सो बस इतना ही इनको देखना है कि वो हमको नुकसान तो पहुंचाते हैं। ऐसा ही एक पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, तो जिसमें मलेरिया होता है वो उसके बॉडी को ख़त्म करता जाता है, और लेकिन एक मच्छर है जो फीमेल एनोफ्लीज है, वो उसमें से इसको सक करके दूसरे में इंजेक्ट कर देता है। तो वो जो मच्छर है, मादा मच्छर या फीमेल मच्छर, वो इसका वेक्टर है और वो एक से दूसरे में मलेरिया पहुंचाता है। मच्छर इज ए वेक्टर। तो कुछ बीमारियां हवा से फैलती हैं तो हवा वेक्टर है, कुछ पानी से फैलती हैं, कुछ मॉस्किटो से फैलती हैं, कुछ ऐसा भी होता है जैसे फ्लेग, वो चूहों से फैलता है। तो जो मोड ऑफ ट्रांसफ़र कर रहा है तो वो वेक्टर कहला है। However, the disease is caused by microorganism. तो एक अभी और ये चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी बताइए। मान लीजिए कि ये देखिए, तो ये इस पर्सन को प्लाज्मोडियम है, तो इसके अंदर क्या होगा कि सेल में क्या होगा, एक सेल के अंदर बहुत सारा मल्टीपल डिवीजन हो रहा है, और इसके ऊपर आ गया मच्छर, तो मच्छर इसके ऊपर चूसेगा, और ये दूसरा आदमी ये लेटा हुआ है तो उसमें ये डाल देगा। समझ में आ गई। तो इस तरीके से क्या लिखें बताइए, प्लाज्मोडियम क्या हो गया बताइए, पैरासाइट है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, जो अमीबा की कैटेगरी हमने बताई थी वही है, उसी की कैटेगरी में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम भी है। सो प्लाज्मोडियम इज ए पैरासाइट। ये जरूरी नहीं कि बड़े बड़े पैरासाइट ही रहें, प्लाज्मोडियम भी रह सकता है, और इसको किसी के बाद, ठीक है, लिख लीजिए। इसकी बात करें प्लाज्मोडियम लाइस टिक्स। सबसे बड़ी बात है, प्लाज्मोडियम इज ए पैरासाइट विच कॉज, जो कौन सी डिसीज करता है बताओ। हाँ तो लिखो, प्लाज्मोडियम इज अ पैरासाइट विच कॉजेज मलेरिया, इससे मलेरिया फैल रहा है, ठीक है। एंड फीमेल एनोफ्लीज इज द वेक्टर विच ट्रांसफर इट फ्रॉम हेल्दी अफेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। इस सेंटेंस को चंद्रशेखर रिपीट करो।
बोलो। Female anopheles transfers malaria from infected person to healthy person. सही है। तुम लगातार स्कूल से आने के बाद कई कोचिंग से होके आते हो क्या, स्कूल ही की जैसे? नो, फीमेल प्लीज, ये मॉस्किटो ट्रांसफर, उसी को ट्रांसफर कर देती है, इट फ्रॉम अफेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। तो तीसरी कैटेगरी अंशु प्रिया कौन सी है बोलो? हेट्रोट्रोपिक। तुम तो बहुत तेज हो। क्या बताया? बोलो जो ना, जैसा इन्होंने बताया कि होलोजोई, देख लीजिए, बताया गया कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से हैं? एक तो ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक में कौन से तो बताया? फोटोट्रोपिक, और दूसरा दैट इज कीमोट्रोपिक, और दूसरा कौन सा बताइए? हीटरोट्रोपिक। हीटरोट्रोपिक के तीन कौन कौन से हैं? और ये बताओ होलोजोइक के इन्होंने कौन से तीन बताए हैं, वो भी अभी याद करके बताना। तो बहुत अच्छा, वो सब जानते हैं। ओके, तो इन्होंने बताया सेप्रोट्रोपिक ना, सेप्रोट्रोपिक, चलो ठीक है, अब तुमने बता ही दिया। तीन बता दो, ये कौन कौन से सेप्रोट्रोपिक? बहुत अच्छा, हाँ बोलो। स्कैवेंजर और सेप्रोफाइट और सेप्रोलो, और दूसरा तुमने क्या बताया? पैरा होलोजोइक, अंदर ही पूरा इंजेस्ट करने खाना, अभी खाने। और क्या तुमने इसके तीन कैटेगरी अंशु किया बता? बहुत यस, लोग वो हर चीज तुम ही बताते हैं, और किसी को नहीं। दैट इज हर्बीवोर, कार्निवोर एंड टॉप कार्निवोर। तुम पहले से पढ़ के आते हो क्या? पिछले साल का वीडियो देख लेते हो क्या? लग रहा है। कैसे भी इतना जान रहे हैं? ये यहाँ से पढ़ के जाते हैं, अपनी उत्कर्ष कोचिंग में सब पढ़ा देते। चलो इतना ही रखना। ये फ्लो चार्ट देख लेना। टॉप तो उत्कर्ष ही रहेगा, हाँ? मतलब जो मांसाहारी को खाना, जैसे फ्रॉग ने खाया मच्छर, और उसको खाया सांप ने, और सांप को खाया मोर ने। तो 37.5 है इंग्लिश का। इंग्लिश की क्लास रखे हैं शाम को?
सब मूवी का है। ठीक है, कल छोड़ देंगे। कल इंग्लिश की क्लास है। चलो मूवी जाओ बढ़िया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।